हेलो एंड मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देरी ना करते हुए चलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में लिखते हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है कि कोई वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस यानी भूतकाल में जारी होता है। जब कोई वाक्य भूतकाल में जारी होता है उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए इसको देरी ना करते हुए एक पहचान देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका कि जिस वाक्य के अंत में इसके अंत में रहा था कमा रही थी तथा रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये इतना आपके समझ में आ गया कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मतलब जो कार्य यानी जो वाक्य किसी भूतकाल के, जैसे पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया हो उसी समय में जारी हुआ होता है। जैसे आपको हम एक अभी एग्जाम्पल लेके आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसका एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला, इसको बनाने का फार्मूला, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद वाज या वर। वाज या वर का प्रयोग कैसे करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। सिंगुलर के साथ वाज तथा प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। आप इसको उतार लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगाएंगे प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हमारा फार्मूला, इसी के जरिए हम आपको पूरा सेंटेंस क्लियर कराएंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी के हिसाब से एक एग्जांपल लेके आपको धड़ाक से एक क्वेश्चन दिखाते हैं करके। एक ट्रांसलेट लीजिए, जैसे पिताजी अखबार, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, थोड़ा ये साफ नहीं लिख गया है, फिर से लिख के दिखा देते हैं। बड़ा, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, यह हमारा वाक्य भूतकाल में जारी था, यानी अभी पढ़ ही रहे थे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। इसको हम बनाने के लिए इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। हम ये जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पिताजी हमारा एक वचन है, यानी द फादर एक वचन है, इसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। द फादर वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की। तो रीड, READING, रीडिंग, ING फॉर्म हो जाएगा रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे थे? द फादर वाज रीडिंग द, अखबार का होता है न्यूज पेपर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया। देखिए फिर से समझाते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। फार्मूला आप देख लीजिए, आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल अगर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, राम आम खा रहा था। देखिए, राम आम खा रहा था, इसका हम बनाएंगे। देखिए, तो राम सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, वाज ओवर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, नाम एक
एक ही वचन तो होता है, इसके लिए वाज का प्रयोग। तो राम वाज, क्रिया क्या हो रही है, खाने की क्रिया हुई, तो राम वाज ईटिंग द मैंगो। बन गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, आप करके दिखाइए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल को आप हमारे साथ करिए, साथ साथ हमारे करिए इस एग्जांपल को। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है दे, और हमने आपको बताया था कि वे बहुवचन होते हैं, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे, देवर। हंस रहे थे यानी लाफ, LOUGH लाफ, ING जोड़ देंगे, देवर लाफिंग। देखिए सेंटेंस हमारा कितने अच्छे से बन गया है, उतार लीजिए इसको। चौथा एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं, मैं गिटार बजा रहा था, मैं गिटार बजा रहा था। ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए, मैं आपको जो मीनिंग ना समझ में आ रहे हो, रिंगिंग में बस बजाना होता है, मैं आपको गिटार की स्पेलिंग भी, गिटार की स्पेलिंग गिटार ही होता है। चलिए इसको करके दिखाइए आप लोग। यहाँ पे बजाने यानी बजाने की होगी, यहाँ पे बजाने का हो जाएगा प्लेइंग, ING फॉर्म। आप इसको बनाकर दिखाइए, तब तक हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। आप इसको बनाकर दिखाइए जल्दी से जल्दी, कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर जरूर दीजिए। देखिए कि आपको बनाने को आ गया या नहीं। चलिए बनाकर दिखाइए सभी लोग। निगेटिव सेंटेंस आपको हम बोर्ड के सामने लिख दे हैं निगेटिव सेंटेंस का। चलिए देरी ना करते हुए फार्मूला देखते हैं, बिल्कुल बुलेट की रफ्तार में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बुलेट की रफ्तार में। आप टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, ग्रामर के सभी पोर्शन को बारे में बिल्कुल उड़ा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा फार्मूला, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं, कर्ता के अनुसार वाज वर का प्रयोग, फिर नॉट, फिर ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड लिख दीजिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, इसको आप उतार लीजिए, यही मेन हमारा है। बालाजी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ नए हैं तो फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ING फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा भी थोड़े से में आप अटक सकते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। रहे यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा अध्यापक, अगर रहा होता तो एक वचन होता, रहे है इसलिए बहुवचन है। तो देखिए बहुवचन के लिए सबसे पहले तो द टीचर्स, द टीचर्स, TEACHERS, द टीचर्स, वाज या वर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग करेंगे, द टीचर्स वर। नॉट, पढ़ाना की क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की क्रिया हो रही है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो इसलिए टीचिंग, TEACHING, टीचिंग इन द क्लास। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। द टीचर वर नॉट टीचिंग इन द क्लास। उतार लीजिए आप, इतना बड़ा सेंटेंस आपको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फार्मूले के बेसिस पे बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। आप इसको उतारिए। चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एक और क्वेश्चन। देखो बुलेट ट्रेन की रफ्तार में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। चलिए, टीचर वो नहीं जो शेर को टॉप करा दे, टीचर वो होता है जो गधे को भी शेर बना दे। तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रांसलेशन में आपको शेर बना दूंगा, बिल्कुल एक नंबर उड़ा के रख देंगे। ट्रांसलेशन कोई हार्ड नहीं है,
केवल थोड़ा सा डर लगता है बस, ट्रांसलेशन वैसे कोई वगैरह हार्ड नहीं है। देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने मैं के साथ एम का प्रयोग सीखा था, लेकिन आज हम यहाँ पे आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार आई पहले लिखेंगे मैं, उसके बाद वाज, फिर नॉट, आई वाज नॉट प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना, द क्रिकेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। देखिए कितने अच्छी तरीके से बन गया। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये हमारे साथ साथ करिए, दिखाइए आप हमें। वह बाजार नहीं जा रही थी। थोड़ा वीडियो के स्पीड को हमने आज तेज कर दिया है, स्पीड को नहीं तेज किया है, आज हमने खुद को तेज किया है। थोड़ा नया वर्जन आज आया है, तो इसको लिए आप अच्छे तेजी से पढ़ते हुए चलिए। आज हमारे साथ साथ आप बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई है नहीं, सब्जेक्ट हमारा वह एक वचन है और रही यानी सी का प्रयोग किया जाएगा। आप बनाकर दिखाइए, कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए, पूरा वीडियो वॉच करिए। इसके बाद हम आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक ही में बता देते हैं, जैसा ही कि हमने पहले वीडियो के माध्यम से बताया है। तो वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगला इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बताता हूँ, दोनों क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमने आपको बोर्ड पर उतार दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इन वन शॉट बताए हैं ना, प्रेजेंट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वन शॉट क्लियर कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा टेंस खत्म होने के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस चलेगा, बिल्कुल सही तरीके से। बिल्कुल आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, बालाजी टेक्निकल स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको हम ख़त्म करेंगे, ये हमारा गारंटी है। आप इंग्लिश की कोचिंग करते हैं भाग दौड़ के हाई स्कूल में, बट यहाँ ऑफलाइन तरीके से बिल्कुल सही से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड ये प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद वाज या वर्ब करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग। अगर क्या वाक्य के पहले क्या आता है तो वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमने बताया है, अगर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग, प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप कई बच्चे सोच रहे हैं सर इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ से नॉट हटा दीजिए इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नॉट लगा दीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा। इसीलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हमने आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस एक ही में बता दिया जाए। फिर से समझ लीजिए, नॉट यहाँ से हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर नॉट लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों आ जाएंगे अगर दो शब्द प्रयोग होते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा रहा कि क्या वह बाजार नहीं जा रहा था। और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे आधे नंबर कट जाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलिएगा। क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड कोई है नहीं, हमने आपको बताया है कि अगर वाक्य के पहले क्या आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वह एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग, तो वाज, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग। बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल बनाना है, यही फार्मूले के हिसाब से आप रखते चले जाइए, सेंटेंस आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो वाज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो वाज ही, फिर नॉट। क्रिया क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया जाने की हो रही है यानी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन वर्ड। वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, कितने अच्छे तरीके से बन गया है, देखिए उतार लीजिए। तब तक दूसरा एग्जाम्पल। आप सोच रहे होंगे सर जी बहुत तेज पढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप उतारिए, सेंटेंस बिल्कुल बता रहे हैं, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में आपको बिल्कुल जमान पे रट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए उतारिए, तब तक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप लोग उतार चुके हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्पीड से चलिए, स्पीड जितनी तेजी रहेगी आपकी उतनी जल्दी आप मंजिल पर पहुंचेंगे।
स्पीड धीमी उनकी होती है दोस्तों जिनको मंजिल तक पहुंचना होता है, और हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए क्योंकि हमें आसमान तक पहुंचना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि क्या लड़कियां नहीं नाच रही थी क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको बनाइए हमारे साथ साथ। क्या अगर आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। लड़कियां यानी बहुत सारी हैं तो इसीलिए बहुवचन है, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। तो वर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, क्रिया डांसिंग। वर द गर्ल नॉट डांसिंग, क्या लड़कियां नहीं नाच रही थी। देखिए वर द गर्ल्स, यहाँ पे डीजे बज रहा है, पता नहीं कैसे, रोड के बगल हमारा घर है। वर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, देखिए आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको हम बता दिए हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे कोई थोड़ा और कठिन एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे बहुत चर्चित एग्जाम्पल है एक कि मोहन बाजार से फल कब ला रहा था। देखिए मोहन बाजार से फल कब ला रहा था, इसको आप बनाइए हमारे साथ साथ। क्वेश्चन वर्ड कब, क्वेश्चन वर्ड देखिए प्रश्नवाचक शब्द कब। हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक शब्द कब का होता है व्हेन को सबसे पहले लिखिए, व्हेन। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मोहन एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन वाज मोहन। और जैसे हम सभी ने हम लोग जानते हैं कि वाक्य के अगर बाद में हम बीच में कोई शब्द यूज करते हैं तो छोटे लेटर में, जैसे आप इसी तरह लिख देते हैं मोहन, लेकिन पंचुएशन में आप इसका गलत हो जाएगा। 2 नंबर का पंचुएशन भी आपके हाई स्कूल में आता है। तो यहाँ पे हमेशा आप ध्यान लीजिए, जब किसी नाम या कोई स्थान, जब कोई नाउन का प्रयोग करते हैं तो हम उसका पहला अक्षर चाहे बीच में हो चाहे जहाँ हो बड़े लेटर में कैपिटल लेटर प्रयोग करते हैं। तो व्हेन वाज मोहन, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लाना का ब्रिंगिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग द फ्रूट यानी ऑब्जेक्ट, FRIUT, फ्रूट। फ्रॉम मार्केट, क्वेश्चन मार्क। देखिए आप बता लीजिए, अगर थोड़ा नहीं आया होगा तो फ्रॉम मार्केट नीचे है, देख लीजिए कैमरे में। अगर नहीं आएगा तो ब्रिंगिंग द फ्रूट फ्रॉम मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ से। अगर इतना नहीं आएगा, हो सकता है कैमरे में आ गया हो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप बता लीजिए। तब तक हम चलिए आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको बनाकर देखिए। जितनी भी बुक में एक्सरसाइज आपके दी हुई हो आप उसको बहुत ही आराम से करके दिखाइए। जैसे हम यहीं से निकाल के आपको दे रहे हैं, निगेटिव वो पूरा हो जाएगा। पूरा फार्मूला हमने आपको बता दिया है, ये सेंटेंस जितना मैं आपको दे रहा हूँ आप करके दिखाइए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिएगा। दूसरा होमवर्क आपका, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा सेंटेंस। इसके बाद हमारा चलेगा पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट। जैसे बाजार के
जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये हम आपको अगले सेंटेंस में बताएंगे। पास्ट इंडिफिनिट हमने पढ़ लिया है। तो चलिए दूसरा देखिए कि राम कहाँ जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। तीसरा देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। चौथा, 4 एग्जाम्पल आप हमें करके दिखाइए। तुम कपड़े क्यों सिल रहे थे। देखिए आप इसमें जहाँ तक ये जाने की स्पेलिंग यानी मीनिंग आपको पता होगी। गो होता है झूठ बोलना का होता है, टेल ए लाई, टेलिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। कपड़े सिलना का SEU, स्यू माने सा माने सी, इसका सिलना का होता है आईएनजी लगा देंगे, इसका हो जाएगा कपड़े का क्लॉथ्स होता है। चलिए इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम अगला वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, आप होमवर्क जरूर पूरा कीजिए और अपने बुक की जितनी एक्सरसाइज हैं सभी करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको अधिक नॉलेज होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।